चंद्रकांत झा जी महाराजा और अकबर के विषय में कुछ बातें हैं जो हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। और ये किनके चिता पर है? पहले इनके पास कुछ संपत्ति नहीं था। मिथिलेश कब से हुआ है इसके विषय में कह रहा हूँ कि वो महेश ठाकुर थे। महेश ठाकुर का शिष्य था जगदीश झा। ये दोनों आदमी गए दिल्ली। उस समय अकबर का दरबार था, उसमें घोषणा की गई थी कि कोई भी आके हमको हरावे। उस समय महेश ठाकुर और जगदीश झा गए दिल्ली। महेश ठाकुर जी तो वहीं से यमुना किनारे से ही लौट गए, लेकिन जगदीश झा को आशीर्वाद देकर भेजे। वहाँ पर मैं गए तो राज दरबार में उनको क्या कहते विजय हुआ। और विजय में उनको मिथिला राज्य ताम्रपर में घोषित लिख करके इनको भेजा गया। वो आके अपने गुरु को दिए, महेश ठाकुर को दिए। महेश ठाकुर नहीं लिए, जो हमको नहीं चाहिए, तुम्हारा संपत्ति है। महेश ठाकुर ने जगदीश झा ने उनके पत्नी महेश ठाकुर के पत्नी को दिए, उसने रख लिया। और उसी दिन से ये मिथिला राज्य चल रहा है। और वो महेश ठाकुर तब तक रहे, लेकिन वो अपना नाम को नहीं बदले। बाद में आकर क्या तो वहाँ शास्त्रार्थ हुआ था अकबर के दरबार में, बहुत बड़ा शास्त्रार्थ हुआ था। उसमें विश्व भर के विद्वान आए थे, विद्वान थे। तो उनको पराजित किए जगदीश झा। पराजित किए जगदीश झा। वो दरभंगा महाराज के दोस्त थे। मैं महेश ठाकुर का शिष्य था। महेश ठाकुर जी महेश ठाकुर का शिष्य था, आशीर्वाद देकर भेजे थे। तो उसके बाद इनको इतना बड़ा संपत्ति दान स्वरूप राजा अकबर ने दिया। अकबर दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुनिए पंडित जी की बातें, काफ़ी महत्वपूर्ण बातें। श्यामा माई माँ है। यहाँ आने से मनुष्य का सारा मनोरथ पूर्ण होते हैं। और यहाँ में इंसान को श्रद्धा है और शक्ति भी है जो माँ प्रदान करती है। जो इस ठंडे कड़ाके के ठंड में भी जो माँ के दरबार में आना चाहते हैं वो हमेशा आते हैं जी। तो बहुत ही दयालु, कृपालु और मनोवांछित फल देने वाली माता है जी। धन्यवाद सर जी। आप भी माँ श्यामा के अनन्य भक्त हैं जी। और इस कड़ाके की ठंड में भी आज सुबह हमें वंदे भारत न्यूज़ आपका स्वागत करती है। माँ के विषय में कुछ अपना अनुभव बताएं। मैं लगभग 13-14 साल से जी पर डे 12 मास 36 दिन जी यहाँ आ रहा हूँ। यदि दरभंगा में हूँ तो ठंड हो, बारिश हो, गर्मी हो, माता के दर्शन करना है। यदि दरभंगा से बाहर है जी कोई बात नहीं, तो वहाँ से मन ही मन प्रणाम कर लेते हैं। तो क्या सुनते हैं कि माँ बहुत फलदायिनी है, सच्चे दिल से जो आते हैं उनका सारा मनोकामना पूर्ण हो जाता है। जी 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 जी। तो क्या शुभ नाम है आपका? इंद्रदेव प्रसाद। जय श्यामा माई। देखते रहिए वंदे भारत न्यूज़, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कि ठंड में भी माँ श्यामा के भक्त किसी से कम नहीं है। सुबह सुबह बच्चे बूढ़े जवान सभी माता के दर्शन को दरभंगा के राज परिसर में पहुँचे हैं। अभी अभी हमने पंडित जी से महाराज धीराज के विषय, महेश ठाकुर जी के विषय में और राजा अकबर के द्वारा दी गई दान के संबंध में समाचार लिया। श्यामा काली महारानी की कृपा अपरंपार है जी। बच्चे इधर आए। जय श्यामा माई। तो श्यामा माँ के दर्शन को तुम आए हो, क्या शुभ नाम है? मेरा नाम मनीष कुमार हुआ सर। तो सभी दोस्तों के साथ आते हो कभी कभी? हम लोग सब रोज आते हैं प्रतिदिन जी। प्रतिदिन फुटबॉल खेलते हैं और वहाँ से माता का दर्शन करते हैं और जी। घर जाते हैं। तो आप लोग फुटबॉल भी खेलते हो सुबह में? बहुत ज़्यादा ठंड है। हम लोग ठंड हो या गर्म हो रोज हम लोग आते हैं प्रैक्टिस। तो माँ श्यामा जी के विषय में कुछ बताओ। ये तो मुँह मांगा वर मिलता है यहाँ श्यामा काली के दरबार में। हम लोग तो अभी इच्छा ही लेके आते हैं, पूरा होगा उसके बाद ही। जरूर पूरा होगा। जय श्यामा माई। क्या श्यामा माई के विषय में कुछ बताइए। यहाँ नवाह होता है दोनों नवरात्रों में। दरभंगा का सबसे बड़ा पर्यटक तीर्थ स्थल है। क्या कहना चाहेंगे, बताइए। माँ श्यामा का लीला शुरू से ही अपरंपार है जी। माता बहुत अच्छी है। तो आप लोग आके रोज पूजा करते हैं? जी रोज आते हैं माता पूजा से से। मिलने। हाँ बोलिए, आपका क्या अनुभव है? अनुभव क्या रहेगा, जो माता की कृपा है सब सही है। यहाँ बहुत भीड़ भी लगती है जी। भीड़ बहुत लगता है इधर, जो मतलब अभी ठंड के कारण बहुत कम ही लोग दिखते हैं। जी। आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। जैसे जैसे ठंड कम होता है तो देखिए तीर्थ स्थल के साथ साथ ये पर्यटक स्थल भी है। और यहाँ पर चारों तरफ मंदिर ही मंदिर, आध्यात्मिक केंद्र
और आध्यात्मिक वातावरण देखने को मिलेगा। और पर्यटन विभाग के द्वारा जो बृहद तालाब है उसमें कुछ शुल्क लेकर दरभंगा शहर वासियों को नौकायन की भी सुविधा दी गई है। अभी चूँकि सुबह का समय है, इसका टाइमिंग है 11 बजे के बाद, और यह सारे दिन सरकार को राजस्व भी देते हैं और दर्शकों को, भक्तों को मनोरंजन भी दे रहे हैं। तो इस प्रकार से श्यामा काली परिसर को और भी विकसित बनाने की ज़रूरत है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन हो रहा है दरभंगा ज़िले में, और उनको चाहिए कि वे श्यामा काली परिसर में पधारें और इसका और विकास करें। ये वास्तव में हृदय स्थली है दरभंगा का, और मुख्यमंत्री महोदय लगभग कुछ ही दिनों के बाद दरभंगा आगमन हो रहा है, और यहाँ और भी विकास की किरणें चमकनी चाहिए, विकास होना चाहिए।